अभी अभी आपने भक्तमाल गाथा सीरियल का तीसरा भाग देखा। सचमुच में बहुत कारुणिक दृश्य था और हम सब भक्तों के लिए एक प्रेरणादायी भी है। इसमें आपने देखा कि एक महिला किस प्रकार से सहायता मांगती है और जब सहायता उसको नहीं मिलती तो उसका आत्मबल जगता है। पति की मृत्यु हो गई, संस्कार के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। पूरी बात उस सेठ ने सुनी ही नहीं उसकी। अब कैसे शमशान तक ले जाए उसको। खैर जैसे तैसे उसका आत्मबल जगा, गाड़ी में रख करके ले गई शमशान तक, लेकिन वहां उसका आत्मबल जवाब दे गया। एक महिला अकेली कैसे संस्कार करेगी। बड़ी परेशान है कि मैं कैसे संस्कार करूंगी। नहीं उससे हो पा रहा था, परेशान थी। फिर अचानक प्रभु कृपा हुई, संत मिल गए। पूज्य श्री कीलदेव स्वामी और नाभा जी के जो गुरु होते हैं अग्रदेवाचार्य जी, वो फिर उसका संस्कार करते हैं। क्योंकि दूर से देख रहे थे कि महिला है, अकाल पड़ा है, कोई व्यक्ति मर गया और महिला है और कोई उसका संगी साथी नहीं, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ। ऐसी स्थिति में सबको अपनी अपनी पड़ी, कौन किसका साथी होता है। लेकिन संत तो संत है, वो तो सबके साथी, वो तो सब में भगवत भाव करते। तो उसको लगा कि चिता पर शव लेटा दिया गया और ये अकेली महिला है और ये कर नहीं पा रही है संस्कार। तब उसने कहा हम करेंगे, आप घबराओ मत। और संस्कार किया संतों ने। और उसको फिर नाभा के अपने पुत्र की याद आई कि मैं बिना बताए पुत्र को छोड़कर घर से आ गई हूं। उसी समय उस संतों को प्रणाम करके नाभा को संभालने के लिए जाती है और देखा कि अब सब यहां से जा चुके हैं, गांव से अकाल पड़ा हुआ है। दो चार सेठ जिनके पास पर्याप्त अनाज का भंडार था वो रह गए। फिर नाभा से कहती है, नाभा जब पूछते कि पिताजी क्यों नहीं बोल रहे, तो बताया, लेकिन इशारे में बताया कि पिताजी गए, दूर गए, हमको क्यों नहीं ले गए साथ। का वहां अकेले ही जाना था उनको, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चलो। थोड़ा बहुत जो जरूरी आवश्यक काम की सामग्री थी बांधी और नाभा को लेके वहां से नाभादास जी को लेकर चल गई। ये आज आपने सबने भक्तों ने देखा। अब यहां लगता है कि देखो कितना बुरा हुआ उसके साथ। अब क्या होगा बच्चे का भविष्य, लगता है ये। लेकिन ये सब परीक्षा हो रही है और अंत में अब उस मां को एक ही चिंता है कि नाभा का क्या होगा। और अगला सीन हल्का सामने इशारा दिखाया, लेके चलती है, वहां भी एक एक्सीडेंट हो जाता है, वहां भी मां की मृत्यु हो जाती है और अकेले वो 6 साल का बच्चा अकेला रह जाता है। अब इससे और ज्यादा भाग्य किसी को क्या रुलाएगा। पिता छूटे, माता छूटी, घर छूटा, परिवार छूटा, अब वो बालक अकेला रह गया। अब इससे अधिक दुर्भाग्य व्यक्ति को क्या रुला सकता है। इसके आगे तो दुर्भाग्य बचा थी, दुर्भाग्य की सीमा थी। इससे अधिक दुर्भाग्य और किसी को हो ही नहीं सकता। क्या रुलाएगा इससे अधिक दुर्भाग्य, जहां सब कुछ स्वाहा हो चुका है। और ये बच्चा भी अनाथ तो हो गया, इसके पास आंख भी नहीं थी। अब बताओ, इस समय भूखा प्यासा बच्चा, माँ उसके भोजन की, जल की व्यवस्था करने के लिए जंगल में गई, कोई नदी के किनारे कुछ मिलेगा, लेकिन ये हो गया। अब बताओ इससे अधिक दुर्भाग्य क्या होगा। लेकिन जीव को कितना भी उसका दुर्भाग्य रुलाए, तभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारे लिए सब द्वार बंद हो चुके। लगता है यहां नाभा जी के लिए लग रहा है कि अब सब द्वार बंद हो गए। अब इसका अपना बल भी नहीं है, भूखा प्यासा मां की इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। पिताजी जा चुके। इस बच्चे को यह भी नहीं पता कि मेरे पिताजी दुनिया से जा चुके हैं और ये भी नहीं पता कि मां भी बस अभी कुछ ही क्षणों में जाने वाली है और मैं बिना आंखों का भूखा प्यासा यहां अकेला हूं। ये भी उसको पता नहीं कितनी बड़ी विपत्ति से मैं घिर चुका हूं। लेकिन
इस दुर्भाग्य के बाद भी देखिए किस प्रकार से भगवान कृपा करते हैं। लगता कि इससे अधिक तो दुख और हो ही नहीं सकता। मैं नहीं समझता कि आज कोई इस एपिसोड को देख करके कोई ना रोया हो। हम एडिटिंग करते समय हमको पता कि एडिटिंग करते समय हमने कैसे अपने आप को संभाल के रखा। कितनी बार आंखें भर भर के आ रही थी जब हम एडिटिंग कर रहे थे। और यही स्थिति थी शूट के समय भी, जब शूट चल रहा था और फिर इसकी एडिटिंग हुई है। बहुत कारुणिक दृश्य है। मुझको नहीं लगता कि इससे अधिक और दुर्भाग्य किसी जीव का हो सकता। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, इस दुर्भाग्य के पीछे भी नाभादास जी का कितना बड़ा सौभाग्य छिपा था, ये देखने वाली बात है। पूरी बात तो नहीं बताएंगे, कल ही आप देखेंगे कि इस दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुर्भाग्य, इस दुर्भाग्य के पीछे भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य काम कर रहा था। इस एक्सीडेंट के पीछे भी, इस कांड के पीछे भी एक बहुत बड़ा सुंदर कांड छिपा था। कांड तो कांड है, लेकिन फिर सुंदर भी होते हैं कांड। ये एक्सीडेंट है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन समय पर समझ में आती है बात। आज हम घबरा जाते हैं दुखों से, अब क्या होगा क्या होगा। और मेरे जीवन के अपने अनुभव हैं। मुझको भी कितनी बार ऐसा दुर्भाग्य ने रुलाया और मैं रोया। बाद में मुझको लगा कि मेरा रोना ठीक नहीं था, मेरा दुर्भाग्य नहीं था, वो तो मेरे लिए सौभाग्य की एक बहुत बड़ी नींव थी, एक फाउंडेशन था। ये मुझको कई सालों के बाद पता चला, जब मेरे दुर्भाग्य ने मुझको रुलाया और मैं सरकार जी के पास गया और मैंने सरकार जी से कहा अब मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं वापिस, आज्ञा वापिस ले लो। ये क्या किया भगवान ने हमारे साथ। भगवान से भी शिकायत की, भगवान की भी, और अपने साथी की भी शिकायत की। चलो, उस समय बात ये था, समझ में आ रही थी कि जो भी कुछ हुआ गलत हुआ, ऐसा लग रहा था उस समय। किसी भी एंगल से ठीक नहीं हुआ हमारे साथ, ना भगवान की तरफ से ठीक हुआ, ना समाज की तरफ से, ऐसा मुझको लग रहा था। लेकिन कई वर्षों के बाद फिर पता चला, जिसको मैंने अपना दुर्भाग्य माना था वो मेरा सबसे बड़े सौभाग्य की नींव थी, वो मेरी सौभाग्य की फाउंडेशन थी। वो एक्सीडेंट ना होता तो आज ये अच्छे दिन ना आते। तो एक नहीं, मेरे बहुत अनुभव है। उस समय लगता था कि किसी भी एंगल से ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, ना आध्यात्म एंगल से, ना सामाजिक एंगल से, ना व्यक्तिगत एंगल से, किसी भी तरह से दुर्घटना ठीक नहीं है। और भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले मैं सोचा करता था कि जो भी भगवान करते हैं भला ही करते हैं, और मैंने उस समय खूब सोचा इसमें भला क्या है, इसमें भला क्या है। हर एंगल से देखा, अंत में मुझको लगा इसमें कोई भला नहीं, गलत हुआ है। लेकिन बाद में कई वर्षों के बाद पता चला वो गलत नहीं हुआ था, वो बहुत अच्छा हुआ था और होना ही चाहिए था। बड़ी कृपा थी। यदि वो दिन ना आता तो हमारी आध्यात्म की इतनी तरक्की ना होती। बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन बात समझ में आती है बहुत देर के बाद। उस समय व्यक्ति व्याकुल होता है, रोता है, चिल्लाता है। जैसे आज का एपिसोड, अब लग रहा है सब रोए होंगे आज, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो नहीं रोया था, नहीं रोया होगा। लेकिन ये बात सच है, जो भी कुछ नाभाजी के साथ हुआ, माता पिता का जाना, आंखों का ना होना। हाँ, एक अच्छी बात उसके पास थी, वो था उसके माता पिता के दिए अच्छे संस्कार। उनके उन संस्कारों ने ही संत कृपा का उनको अधिकारी बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा दुख दरिद्र है, दरिद्रता, और दुनिया का सबसे बड़ा सुख संत मिलन है। तो दोनों इसके ऊपर एक साथ हुए। कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। तो दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं। अब होने क्या जा रहा है, दरिद्रता की भी हद हो गई, जिससे ज्यादा दरिद्रता हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी दरिद्रता आई है नाभा के ऊपर, जहां माँ बाप भी छूट गए, आंखें भी नहीं है, भूखा प्यासा, कोई व्यवस्था खाने पीने की नहीं। अब इससे ज्यादा दरिद्रता और क्या होगी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख दरिद्रता, जो जिसने घेरा नाभाजी को। और उसके तुरंत बाद क्या लीला हुई कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है वो है संत मिलन, वो हो गया। इसके बाद तो फिर आनंद ही आनंद। संत मिल गए, भक्ति में मन लगा, और उसके बाद तो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो जिस समय फोड़ा पकता है, मुआद उसमें पड़ी होती है, दर्द होता है, चस चस रात भर नींद नहीं आती, बड़ी परेशानी है। पक गया फोड़ा, दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, लेकिन फोड़े का पकना भी लाभकारी। अच्छा हुआ फोड़ा पक गया, अच्छा हुआ मुआद पड़ गई,
नहीं तो लंबा खींचता। अब डॉक्टर क्या करेगा, एकदम दबाएगा, दर्द होगा, भयानक दर्द होगा, एकदम दबाएगा डॉक्टर चीरा लगा के, दर्द इतना होगा कि सीमा थी, चिल्लाएगा। लेकिन उसका जो डॉक्टर ने दर्द दिया है लास्ट में, वो दर्द उसके बहुत बड़े सुख का, शांति का कारण बनने वाला है। तो एकदम उफान दर्द मारेगा, उफान पे दर्द आएगा, और उसके बाद तुरंत शांत हो जाएगा, आराम से सोएगा। आज वो निकल गई मवात। इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा, बड़े बड़े दुख आते हैं, कभी घबराना नहीं चाहिए। विशेषकर भक्तों को तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। कितना बड़ा भयानक दुख, दर्द, तकलीफ आए, कितना भी दुर्भाग्य हमको रुलाए, लेकिन विश्वास रखिए, कोई ना कोई लीला चल रही है, चलने दो, और आगे समय बदलेगा। नाभाजी का कैसे समय बदला, एकदम संत आ गए। और यहाँ भी पिताजी की बारी में भी संत आ गए। संस्कार कैसे माँ करे, नहीं कर पा रही है, परेशान है, लेकिन अचानक संत आ गए। और अब भी यहाँ नाभाजी की माता जब सिर छोड़ेगी, उस समय भी संत अचानक पहुंच जाएंगे। कृपा है, ठीक है, जीव को दुर्भाग्य रुलाता है, सब बातें ठीक है, लेकिन भक्तों के जीवन में दुर्भाग्य के साथ साथ सौभाग्य भी चलता है। लेकिन कभी कभी वो दिखाई नहीं देता, कभी कभी साधक को केवल दुर्भाग्य ही अपना चारों तरफ उसको घेरे रहता है, उसको दिखता है, और वो भगवान को भी कई बार कोसने लग जाता है, कई बार संतों को भी शिकायत करने लग जाता है, मेरे साथ हुआ क्या। लेकिन विश्वास कीजिए, यदि आपके जीवन में संत हैं, गुरु हैं, आस्था है, निष्ठा है, भक्ति है, तो ये आपका दुर्भाग्य आपके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का कारण बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।